हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको सेकंड चैप्टर में रिलेशन फंक्शन का के अंदर पहली एक्सरसाइज में 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताते कैसे करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से करते हैं जैसे जो ये पहला ए है, पहला जो पद है वो दोनों के साथ पेयर बनाएगा, ए को सी के साथ और ए को डी के साथ ऐसे पेयर बना दीजिए। अब बी और सी आ जाएगा, सी और डी आ जाएगा, ऐसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जैसे एक आता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर में हम जैसे ये ले लेते हैं 2x और x प्लस वाई बराबर 6 और मान लो हमने ये 5 ले लिया। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है पहले पद के बराबर, यानी कि x कोऑर्डिनेट x के बराबर और y कोऑर्डिनेट y के बराबर, ऐसे लिखेंगे। तो 2 से काटेंगे, ये 3 आ गया, तो x का मान 3 यहाँ पुट कर दो, तो y का कितना आ जाएगा 2। ऐसे ये ऑर्डर पेयर निकाला जाता है। जैसे आपके पास एक कोई सेट है, जैसे 1 2 3, ए आपके पास है 1 2 3, फिर बी भी द अनदर सेट है आपके पास। बी में हमारे को दे दिया जैसे इसने 3 और 4, और सी में आपको दे रखा है जैसे 4 5 6। आपको बोलता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। सबसे पहला कार्य हमारा है ए को लिखना। जैसे ए के वैल्यू है 2 1 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन। बी और सी में इंटरसेक्शन में यानी कि जो कॉमन पॉइंट होता है बी और सी में, बी में 4 है, सी में भी 4 है, तो 4 ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है। तो अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। एक पेयर बनाता है 4 के साथ, 2 पेयर बनाता है 4 के साथ, 3 पेयर बनाएगा 4 के साथ, ऐसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ऐसे करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट होता है, ये है जैसे यूनियन है तो दोनों को इकट्ठा करना, ये चीज़ें हैं इसमें। जैसे आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ, जैसे बुक में ये आपके पास क्वेश्चन है, जैसे 99% क्वेश्चंस हमारे पास देखो ए इंटरसेक्शन बी और ए क्रॉस बी और ये है। तो इंटरसेक्शन पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ। फिर यहाँ पर पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। जो दोनों में कॉमन पॉइंट होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे, वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास यही चीज़ें आ रही हैं, इंटरसेक्शन और ये। उसके बाद नेक्स्ट में भी ये देखिए 7th 8th, इनमें 8th तक आपको यही काम करना है। उसके बाद में आपको यहाँ जैसे बता रहा हूँ 9th क्वेश्चन के बारे में। 9th में आपको क्या कह रहा है, ये ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट बोल रहा है ये, ठीक है। जैसे ये ले लिया हमने, ए क्रॉस बी 6 एलिमेंट है, और आपको प्रोडक्ट के पेयर दे रखे 1 3 2 5 एंड 3 3। ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं और कहता है बाकी के एलिमेंट बताओ। आप जानते हैं ए एलिमेंट में पहले लिखता हूं, जैसे आगे के एलिमेंट लिखो 1 2 3, ये ए के कहलाएंगे। ऐसे पीछे के जो x कोऑर्डिनेट होते हैं ना एलिमेंट में, इनमें वो a की वैल्यू हो जाएगी, और जो y कोऑर्डिनेट है वो b की। जैसे 3 5 और 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 और 5 लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट है वो जितनी बार एक से ज़्यादा बार दिया है तो आपको एक बार ही लिखना होता है। जैसे 3 2 बार दे रखा है तो हमने एक बार ही लिखा। y के अंदर देखो 3 और ये 3, ये 3 और ये लास्ट वाला 3, दोनों डबल 2 टाइम्स हो गया ना, तो सिंगल टाइम लिखना है आपको बस। अब मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहा हूँ।
1 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट ये 3 और 5। उसके बाद देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, एक ने दोनों के साथ पेयर बना लिया। अब 2 3 2 5, उसके बाद 3 3 है और 3 5 है। अब आप देखते हैं 1 3 ये रहा, 2 5 ये रहा, उसके बाद 3 3 ये रहा। रिमेनिंग एलिमेंट बोल रहे हैं, तो आप रिमेनिंग कैसे लिखेंगे इसमें? रिमेनिंग एलिमेंट वो आ जाएंगे 1 5 1 5 2 3 एंड 3 5, ये लिख दिया भाई। ये ऐसे रिमेनिंग एलिमेंट आपका उत्तर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लेके करना पड़ेगा भाई। आपको बोल रहा है ए सबसेट इक्वल, देखो ये ऐसे लिखता है ए सबसेट इक्वल बी, और फिर लिखा उसने ए क्रॉस बी सबसेट इक्वल बी क्रॉस सी। सी यानी कोई सेट दे रखा है, यानी कि हम एक काम करते हैं, ए के एलिमेंट को आप ए और बी दोनों के एलिमेंट सेम मान लेते हैं। 1 2 3 आपने ये मान लिया, और सी एलिमेंट आपने मान लिया जैसे 4 और 5 ऐसे मान लिया आपने। अब आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करके दिखानी है, तो इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए क्रॉस बी दिखाई देगा। राइट हैंड साइड आप ले लें जो कि बी क्रॉस सी दिखाई देगा। आप जानते हैं ए और बी की सेम वो है वैल्यू। एक मिनट भाई, यहाँ पे ए क्रॉस सी बोलता है, ये ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, पहले ए की क्रॉस सी के साथ निकाल लो, फिर बी की क्रॉस सी के साथ निकाल लो, और लास्ट में फिर यही आइडेंटिटी दिखा दो ऐसे।